तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि प्योर एनसीईआरटी लाइन से लिए गए हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, इनकी प्राइमरी वैलेंसी अब सीधा सीधा यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन है, तो 3 2 2 रेस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का, तो इसमें बताना है कि इनकी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी। तो फर्स्ट में देखेंगे कि जो कोबाल्ट आयन है, तो वैसे भी अगर मैक्सिमम आयन देखें हम तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 6। अब जब हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, तो उसके अंदर पहले मोलिक्यूल को अंदर रखना है, फिर एक एटम को रखना है। जैसे कि NH3 मोलिक्यूल है और क्लोरीन एटम है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर करना है हमें। तो CO6 NH3 उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा और 3 क्लोरीन बचा जो बाहर की तरफ आएगा। अब जो बाहर की तरफ आयन है नेगेटिव आयन से जो सेटिस्फाई होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मोलिक्यूल। अब ये NH3 ये न्यूट्रल है तो इससे सेटिस्फाई होगी। तो 6 NH3 अंदर आया और ब्रैकेट के बाहर 3Cl बाहर आया, तो इसकी हो गई 3। वैसे ही अब 5 NH3 अंदर आया ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करना है, तो एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो बचे 2 क्लोरीन बाहर की तरफ रहेंगे। वैसे ही 4 NH3 अंदर आए 6 कंप्लीट करने के लिए, 2 क्लोरीन अंदर आएंगे और इसका हो जाएगा 1 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following complex will consume more equivalent of aqueous solution of AgNO3? तो कौन सबसे ज़्यादा, अब यहाँ देखेंगे कि बाहर सबसे ज़्यादा क्लोरीन आयन किसके अंदर है। यहाँ देखेंगे क्लोरीन एक भी बाहर नहीं है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो कभी भी अलग अलग नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं। ये ब्रैकेट के अंदर है, ये क्लोरीन, ये कभी भी अलग नहीं होगा। ये बाहर वाले आयन ही काउंटर आयन कहते हैं ना, ये ही बाहर आएंगे। तो यहाँ एक भी आयन नहीं है बाहर। सोडियम इसके साथ Ag के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरीन करेगा। तो यहाँ देखेंगे 3 क्लोरीन सबसे बाहर है, तो सबसे ज़्यादा AgCl इसी कंपाउंड से मिलेगा। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल है, मेटल की प्राइमरी वैलेंसी होती है सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वर्नर प्रपोज द टर्म ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रुप बाउंडेड इनडायरेक्टली टू मेटल आयन। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शन के अंदर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी जो वर्नर ने कहा था वो हम पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, ये वाली लाइन है वर्नर के द्वारा कि सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस। अकॉर्डिंग टू वर्नर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज फॉलोइंग ट्रू। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी होती है जो आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है नॉन आयनाइजेबल होती है। तो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी ये बाकी तो सब ऑप्शन गलत है। ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अंदर आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट रेस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर ये क्या है और ये क्या है। अब ये है एक कॉम्प्लेक्स आयन, और ये बाहर जो आयन होते हैं जैसे कि पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, इन्हें कहते हैं काउंटर आयन। तो फर्स्ट तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और सेकंड हो गया काउंटर आयन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेटो क्रोमियम थर्ड, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है हमने। अब जैसे कि ये रोमन नंबर में दिया हुआ है, ये हो गई हमारी प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर वाली से होगा। तो यहाँ डाइक्लोरो है और डाइऑक्सिलेटो है। अब ऑक्सिलेटो हो गया बाइडेंट। अब जैसे कि यहाँ डाइऑक्सिलेटो लिखा है वो कि गलत है, क्योंकि बाइडेंट लिगेंड के लिए डाई ट्राई यूज़ नहीं करते हैं, 20 और 30 यूज़ करते हैं। वैसे ही हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 ऑक्सिलेट है तो ये बाइडेंट है, तो 4 हो जाएगा इसकी वैलेंसी, और 2 क्लोरीन है, 4 और 2 6, तो प्राइमरी तो होगी 3 और सेकेंडरी होगी 6, 3 और 6 ऑप्शन डी। डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड लाइन है कि बोथ आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। अभी पूछा है कि कंपाउंड इन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स आयन, कौन डबल सोल्ट है और कॉम्प्लेक्स आयन है। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, ये है डबल सोल्ट, इसको हम कहेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सोल्ट, इसे कहेंगे हम कार्नेलाइट सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को कहेंगे पोटाश एलम। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स और 2 3 4 है डबल सोल्ट। 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का 1 मोल है
और 3 मोल ऑफ आयन डिजोल्व इन द वाटर। 1 मोल ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन एंड यील्ड 2 मोल ऑफ AgCl। द स्ट्रक्चर ऑफ, तो 2 मोल ऑफ हमें AgCl मिल रहे हैं इस कंपाउंड से, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब यहाँ देखो, Ag जो कॉम्प्लेक्स वाला आयन है वो हमेशा अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बनाए रखेगा, तो वो पानी के अंदर नहीं टूटेगा। तो हम 2 मोल AgCl चाहिए, तो बाहर वाला काउंटर आयन देखेंगे, 2 Cl यहाँ बाहर दिख रहे हैं और 2 Cl यहाँ भी बाहर हैं, लेकिन हमें हाई यील्ड पूछा है, तो इसका आंसर होगा ये, क्योंकि ये 2 Cl AgNO3 से रिएक्ट करेंगे और 2 AgCl बना देंगे। CO plus और PT4 have coordination number of 6. Which of the following pairs complex will show approximately same electrical conductance? अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए वही काउंटर आयन का होना, ज़्यादा काउंटर होंगे आयन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 NH3 तो अंदर आएंगे और 6 सेटिस्फाई करने के लिए उसको 2 और क्लोराइड आयन अंदर लेने पड़ेंगे, तो इसका बाहर एक ही क्लोराइड आयन बचा, इसके लिए एक ही होगा। जबकि ये 4 NH3 अंदर और 2 और क्लोरीन अंदर लेगा, तो 2 बाहर क्लोराइड आयन बचे, तो 1 और 2 ये नहीं है ऑप्शन। जब हम ये देखेंगे तो 6 NH3 अंदर आ गए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट हो गया, 3 क्लोरीन आयन ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। वैसे ही ये इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करने के लिए 5 NH3 अंदर आएंगे और 4 में से 1 क्लोराइड आयन अंदर आए ब्रैकेट के अंदर और 3 क्लोराइड आयन बाहर रहे, तो इसके और इसके दोनों के 3 क्लोराइड आयन बाहर रहे, तो ऑप्शन ये। लिगेंड कैन बी स्मॉल आयन, स्मॉल मोलिक्यूल, लार्जर मोलिक्यूल, कॉन्सेप्ट द करेक्ट एग्जाम्पल इफ। ऑप्शन डी, ये सारे ऑप्शन सही है। स्मॉल आयन लिगेंड क्लोराइड हो सकता है, स्मॉल मोलिक्यूल आयन H2O हो सकता है, ये लिगेंड के लिए पूछा है। लार्जर लिगेंड ये हो सकता है इथाइलिन डाइअमाइन, और मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन भी लिगेंड के अंदर हो सकते हैं। ये सभी प्रो NCERT की लाइनों से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्साडेंट लिगेंड, हेक्साडेंट कौन सा है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसके अंदर 2 तो नाइट्रोजन डोनर होंगे और 4 ऑक्सीजन डोनर। इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा क्या है। फर्स्ट है नाइट्रो। अब जब ये बाइडेंट लिगेंड है सारे, अब ये नाइट्रो है, अब इसके अंदर डोनर कौन सा है, ऑक्सीजन, तो हम क्या कहेंगे नाइट्रिटो ओ। ये है थायोसाइनेटो, इसके अंदर डोनर कौन है, सल्फेट, तो हम कहेंगे थायोसाइनेटो एस। ये है, ये भी थायोसाइनेटो ही है, इसे हम आइसोथायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं, लेकिन थायोसाइनेटो बोलेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर एन लगाना होगा, तो ये थायोसाइनेटो एन, ये थायोसाइनेटो एस। ये नाइट्रो एन, ये है नाइट्रो ओ। EDTA का स्ट्रक्चर है, EDTA का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ऑप्शन ये गलत है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आता है। ऑप्शन 2 के अंदर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ ये आयन नहीं होता है। ऑप्शन 3 ये सही है, क्योंकि यहाँ एसिटिक एसिड होगा, ये फॉर्मिक एसिड है एक सिंगल। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ A रिड्यूसिंग, B ऑक्सीडाइजिंग, C कॉम्प्लेक्सिंग। तो साइनाइड के लिए क्या सही होगा, तो साइनाइड के लिए देखो, साइनाइड रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दिखाता है और कॉम्प्लेक्सिंग प्रॉपर्टी भी दिखाता है। कॉम्प्लेक्सिंग जैसे कि निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ये NiCN4, और ये रेड्यूसिंग एजेंट भी है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड बाय, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स, नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स विच इज मेटल इज इनडायरेक्टली बाउंड, नहीं, ऑप्शन सी डायरेक्टली बाउंड होता है ये। मोस्ट स्टेबल स्टेटम सिस्टम ऑफ किलेट इज, देखो किलेट का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, जिस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा रिंग्स होगी, वो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा शो करेगा, तो 5 4 3 2, तो 5 वाला। और लिगेंड आल्सो भी रिगार्डेड एज, लिगेंड को हम लुइस बेस भी कहते हैं, क्योंकि उस लिगेंड के अंदर लोन पेयर्स होते हैं, और जो मेटल आयन है उसे हम लुइस एसिड भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ PT एंड Ni इन दिस, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर 6 क्लोराइड आयन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। इसके पास 4 अमोनिया आयन है, तो ये 4, तो 6 और 4। इन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है, जबकि यहाँ 3 3 ही है, तो हम ये देखेंगे कि ये
बाइडेंट लिगेंड है, और बाइडेंट लिगेंड के अंदर जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं उससे डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे हम तो ये दो एटम के साथ बाउंड होते हैं, इसलिए इन दोनों के 3 और 3 होने के बाद भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बिकॉज बोथ आर बाइडेंट लिगेंड्स। ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्स डिटरमाइंड बाय सिग्मा बॉन्ड से। Chelate agent has more than 2 donor atoms. Which of the following is chelating agent? Glycinato, ethylene diamine और thiosulfato. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इसमें और इसमें 6 होगा, क्योंकि दोनों के साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं। ब्रैकेट के अंदर जितने भी एंटिटीज जुड़े होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इन कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन स्पीयर एंड काउंटर आयन। अब जैसे को काउंटर आयन हो गया, ब्रैकेट के अंदर तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो काउंटर आयन हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो नहीं, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और पोटेशियम इज काउंटर आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी। इसका आंसर होगा बी, इफ ऑल लिगेंड आर रिमूव्ड अलोंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड विथ सेंट्रल एटम। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हो जाएगा 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NO का होता है +1 और सल्फेट का होता है -2। +1 और -2 -1, और जब हम इन्हें इससे उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +1। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज 0। ये है न्यूट्रल लिगेंड। अगर ये न्यूट्रल है, इसलिए निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। बाकी इसका -1 होगा, इसका भी -1 होगा, नहीं NH3 का भी 0 होगा, लेकिन इसके साथ क्लोराइड आयन है इसलिए इसका -2 होगा, +2 होगा, क्योंकि ये उस तरफ जाएगा 0 के उस तरफ। तो आंसर ये हो जाएगा। पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे हम तो Mn 4 इंटू इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का -2, तो -8 जब उस तरफ जाएगा तो -8 और प्लस हो जाएगा, तो +8 और -1 +7, और ये 6 और 2 नहीं 4 और 2 6, और ये भी हो जाएगा +6 के अंदर। ये एग्जाम्पल किसके हैं, देखो इसके अंदर सेम टाइप के लिगेंड है, इसके अंदर सेम टाइप का लिगेंड है तो ये होमोलेप्टिक हो जाएगा। इसके अंदर 2 टाइप के लिगेंड है तो ये हेटेरोलेप्टिक हो जाएगा। तो ये तो हो जाए होमोलेप्टिक और ये हो गया हेटेरोलेप्टिक।